हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेरी वेल। आज हम जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस, और जो कि फ्लेमिंगो से क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यहाँ वीडियो। इसमें हम देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट हर साल आ रहे हैं और इस साल भी आएंगे, और बाकी जो परीक्षाएं हुई है उसमें भी आए हैं, और अभी मेन एग्जाम में भी आने वाले हैं। देख सकते हैं हम द लास्ट लेसन हैं ये। हम इनको पहचानेंगे कैसे? तो कुछ ही लाइनों को पढ़ करके हम पहचान पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पढ़ लेंगे हम माई लास्ट फ्रेंच लेसन। यहाँ जो बात है द लास्ट लेसन वाले लेसन में ही होती है, और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये तो बुक का है, पर वहां पर हम जब पैसेज आएगा तो पहचान पाएंगे। और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर इस प्रकार के रहेंगे, जैसे कि व्हाई डज फ्रेंच कॉल हिज टीचर पुअर? फ्रेंच अपने टीचर को पुअर क्यों पुकारता है, बेचारे क्यों पुकारता है? बिकॉज ऑफ हिज हेल्पलेसनेस, उनकी असहायता को देखते हुए। व्हाट डज द वर्ड क्रैंकी मीन? क्रैंकी का अर्थ क्या होगा? तो ऑल ऑफ दिस होगा, जैसे कि पीविस होगा, इजियली इरिटेट होगा, इजियली इनोनिएट होगा। ये सारे वर्ड को देख करके ऑल ऑफ दिस रहेगा। व्हाट हैड बीन ए ट्रबल फॉर फ्रेंच फॉर ए वाइल? इसका अर्थ क्या होगा? तो हिज बुक्स रहेगा। क्या मुसीबतें थी उसके लिए तब अब तक? तो उसकी किताबें थी। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस आएगा इसके आंसर में, ए विल एगो। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस ए मेमल वर? तो 40 ईयर्स। इसका आंसर कुछ इस प्रकार रहेंगे। और सेकंड वाला अगर हम बात करते हैं तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट डे। यहां बात भी द लास्ट लेसन में ही हो रही है, और इसके कुछ आंसर देखते हैं। तो व्हाट डज द वर्ड ड्रेड मीन्स? ड्रेड का अर्थ क्या होगा? तो फियर भी रहेगा, और अवे भी रहेगा, अप्रेंसिवनेस भी रहेगा। ऑल ऑफ दिस इसका यह आंसर रहेगा, मतलब सभी रहेंगे। हु इज आई इन द एबव एक्सट्रैक्ट? आई कौन है इसमें? जो कहने वाला है, यानी कि उसका राइटर कौन है? तो इसमें फ्रेंच जो लड़का है वो है। फ्रेंच लैंग्वेज है और फ्रांस देश है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, हाउ वाज द डे? कैसा दिन था वहां उस दिन रचयिता के अनुसार? तो वार्म एंड ब्राइट। हम स्टोरी के शुरुआत में पढ़ सकते हैं इस बात को। आई स्टार्टेड द स्कूल वेरी लेट। लेट शब्द आएगा क्योंकि वो थोड़ी सी देरी हो गई थी, उसे पढ़ नहीं पाया था, तैयारी नहीं कर पाया था। द बर्ड वर चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड। एज मतलब होता है किनारा, जंगल के किनारे पर। वुड्स मतलब जंगल, लकड़ी भी होता है वैसे। सी वाला ऑप्शन देखते हैं। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल। टाउन हॉल लास्ट लेसन में ही आता है ये वर्ड हमारा। देयर वाज ए क्राउड। इन बातों को हम पहली पंक्तियों को पढ़ करके ही हम पता लगा लेंगे कौन से लेसन से। जैसे कि वेयर वाज ए क्राउड गैदर्ड? भीड़ कहां एकत्रित थी? इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी कि खबर बोर्ड के सामने। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ प्लेंटी? प्लेंटी का सिनोनिम्स क्या होगा? तो इनफ रहेगा इसका सिनोनिम्स। व्हाई वाज देयर ए हग क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड? क्यों बड़ी भीड़ एकत्रित हुई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने? तो ऑल ऑफ द एबव। जैसे कि ड्यू टू बैड न्यूज, खराब न्यूज के कारण। ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आदेश आया था उसके कारण। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, नए भाषा का परिचय देने के लिए, या ऑल ऑफ द एबव। तो सभी आएगा इसमें। हु इज द स्पीकर? कौन है इसको कहने वाला? तो इसका आ जाएगा फ्रेंच। आगे बात करते हैं, अब चलते हैं लेसन 2 के एक्सट्रैक्ट की तरफ। जैसे कि हम पहचान पाएंगे, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड प्रॉमिस दैट। तो ये लॉस्ट स्प्रिंग हमें पता लग जाएगा इस लेसन से, और यह लॉस्ट स्प्रिंग से है, और यह लेसन 2 है हमारा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डज ही अनाउंस व्हेन ही इज आस्क हिज नेम? जब वहां उसका नाम पूछती है तो वहां उसका नाम पूछती है तो वह क्या अनाउंस करती है? यहां पर दोनों में ही का यूज कर लिया, लेखिका है वहां पर। तो साहिब आलम, क्या नाम बताता है वहां? साहिब आलम नाम बताता है उसका। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड बिलीविंग, बिलीविंग का एंटोनिम्स बताना है तो डिसबिलीविंग आ जाएगा इसका। मीनिंग ऑफ द वर्ड
डिसअपियर, डिसअपियर का मीनिंग बताना है, उसका अर्थ बताना है, तो उसका आ जाएगा वेनिस, यानी कि गायब होना, कहीं ना कहीं धो देना उसको। वाई डज द नरेटर फील इम्प्रेस्ड, क्यों उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है रचयिता को? फॉर मेकिंग ए फेक प्रॉमिस, क्योंकि उन्होंने एक गलत वादा कर दिया था, इस कारण से कर रहे थे, वो इस कारण से कर रही थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, साहिब आलम का अर्थ क्या होगा? तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का देवता, इसका अर्थ निकल जाएगा। अगर बात करते हैं आगे, आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, यानी कि मैं कुछ समय पर 1 रुपया पा लेता हूँ, इवन ए 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपया भी पा लेता हूँ। तो ये बात भी हमें लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग में पता लगती है जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं। व्हाट डज स्क्रॉन्गिंग मीन, स्क्रॉन्गिंग का अर्थ क्या होगा? तो लुकिंग फॉर, देखना भी होता है, सर्चिंग, खोजना भी होता है, सीकिंग, ढूंढना या खोजना भी होता है। ऑल ऑफ दिस, तो ये इसका आंसर रह जाएगा ऑल ऑफ दिस। वहीं आगे बात करते हैं, व्हाट कैन साहेब होप टू फाइंड मोर, यानी कि क्या आशा रहती है उसे, और कुछ क्या पाने की आशा रहती है? तो मनी। व्हाट वर द 2 यंग मैन प्लेइंग, वो 2 युवा लोग क्या खेल रहे थे स्टोरी में? तो वो खेल रहे थे टेनिस। फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज इज इन वंडर, यानी कि गार्बेज क्या होता है, गार्बेज का मतलब क्या होता है उन लड़कों के लिए, गार्बेज क्या होता है उनके लिए? तो व्रेप्ड, कुछ लपेटा हुआ, कुछ महत्वपूर्ण वस्तु कह सकते हैं इसमें, व्रेप्ड। व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड डिफरेंट, डिफरेंट का अर्थ क्या होगा इसका? तो डिफर हो जाएगा इसका अर्थ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओवन मास्टर, यहाँ पर अगर सी वाले ऑप्शन की बात करते तो मुकेश भी उसी का सेकंड चैप्टर है, ये मुकेश की कहानी जो है हमारी, ये भी उसी का सेकंड चैप्टर है, तो पहचान लगा देंगे हम, या पहचान लेंगे इसको कि ये भी सेकंड चैप्टर है हमारा, उसी का लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड भाग है। व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेंगल्स के लिए है। व्हाट डज मिराज मीन, मिराज का मतलब क्या होगा? तो इल्यूजन होगा। व्हाट इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, मुकेश का क्या रवैया है लाइफ के लिए? तो ऑप्टिमाइस्टिक है वो। व्हाट डज एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इंगेज्ड, क्या दूसरा काम, क्या काम करने में हर एक परिवार व्यस्त रहता था? मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने में व्यस्त रहते। अगर बात करते हैं लेसन 3 की, डीप वाटर की, तो यहाँ पर भी कुछ पहचान पाएंगे हम इन चीजों को। आई यूज्ड एवरी वे, मतलब मैंने हर एक उस रास्ते का उपयोग किया है। आई नेव टू ओवरकम दिस फियर, अगर फियर वर्ड आता है तो हम पहचान लेंगे कि कहीं ना कहीं वो डीप वाटर, गहरा पानी जो लेसन है हमारा, वहां से आएगा। जैसे कि व्हाट इज पुली, पुली का अर्थ क्या होगा? तो ए मशीन विद ए व्हील एंड रोप, यानी कि एक ऐसी मशीन जो रोप, रस्सी को साधे रखती है, जोड़े रखती है, और एक व्हील यानी कि पहिए पर निकलती है, चलती है, उसे हम पुली कह सकते हैं, उस पहिए को पुली कह सकते हैं, उस पूरे कार्य को पुली कह सकते हैं। बैक एंड फोर्थ मीन मतलब आगे और पीछे जाने का मतलब, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वही रहेगा ना, आगे पीछे जाना, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे, हु हेल्प द ऑथर टू ओवरकम हिज फियर, यानी कि लेखक का डर खत्म करने के लिए किसने सहायता की थी? तो हिज इंस्ट्रक्टर, उसके प्रशिक्षक ने उसकी सहायता की थी। गिव द नाउन फ्रॉम द इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट का नाउन फॉर्म बताना है तो इंस्ट्रक्टर इसका नाउन हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ रिलैक्स, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड का एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है, तो इसका हो जाएगा टेंशन, टेंसेड हो जाएगा इसका अर्थ। आगे बढ़ते हैं। बट आई वाज, बी वाला ऑप्शन, बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेररर, वापिस से टेररर शब्द नजर आया है, तो कहीं ना कहीं डीप वाटर उस लेसन पर हम चर्चा करेंगे इसमें। जैसे कि टेररर स्ट्राइकन मींस, तो इसका हो जाएगा जैसे कि स्कैर्ड, अफ्रेड, फ्राइटनेड, टेररर भी डर ही है, तो इसमें ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। व्हाट डज द वर्ड वेस्टिजियस मींस, वेस्टिजियस का अर्थ क्या होगा? तो थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा टुकड़ा, साइंस, सिंस, ऐसा संकेत जैसा वाक्य। आई वेंट टू लेक, झील गया, झील के लिए गया, मैं झील के लिए गया, तो वेंटवॉर्थ, वेंटवॉर्थ, वेंटवॉर्थ झील थी वो, या कि मैं तो रिवर थी। गिव द मीनिंग ऑफ स्केयर, स्केयर का अर्थ बताइए, मीनिंग बताइए उसकी, तो उसकी हो जाएगी हॉरिफाई। और पांचवा हो जाएगा, वेयर इज द लेक वॉर्डवर्थ, वेंटवॉर्थ झील कहाँ है, वेंटवॉर्थ झील कहाँ है, तो
न्यू हैम्पशायर में यह झील है। वही अगर सी वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड, यानी कि यह घटना तब की जब मैं 10 और 11 साल का था। फिर संकेत हमें उस लेसन के ही मिलते हैं, डीप वाटर के, YMCA भी लिखा हुआ है, तो पहचान लेंगे हम इस बात को। फिर आगे बढ़ते हैं। हु इज द नेरेटर ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का रचयिता कौन है? ये तो हमें अच्छे से पता है, विलियम डगलस है। व्हाट डज ट्रेचरस मीन्स? ट्रेचरस मीन का मतलब क्या होगा? इसका होगा डेंजरस। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर? रिवर का नाम क्या है? तो ये तो हमारे चैप्टर में ही है, याकिमा रिवर है। द ऑथर वाज स्कैर्ड ऑफ, किससे डरता था वो रचयिता? स्विमिंग से। गिव द एंटोनिम ऑफ हेट, हेट का विरोध क्या होगा? तो बहुत प्यारा है, लव। लेसन 4 द रेड ट्रैप, इसमें कितने एक्सट्रैक्ट है चर्चा करते हैं इसमें। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, इस यहाँ दुनिया कभी भी हमारे लिए दया रखती ही नहीं है। रेड ट्रैप से है ये लाइनें। और यहाँ पर एक रेड ट्रैप मैन है जो चूहेदानियां बेचता है और उसके प्रति कभी दया नहीं रखती है दुनिया। बहुत प्यारी कहानी है। What did the peddler compare the world with? किससे तुलना करता है वह पेडलर? फेरी वाला है जो किससे तुलना करता है इस दुनिया से? रेड ट्रैप से करता है, चूहेदानी से करता है। Who sheltered him that night? कौन उसे रखता है, कौन आश्रय देता है उस रात को उसको? क्रॉप्टर, किसान। What does unwanted mean? Unwanted का मतलब क्या होगा इसमें? Unusual, अनावश्यक। Give the meaning of the word cherish, cherish का अर्थ क्या होगा? तो नोरिस शब्द निकलेगा इसका। Named the author of this lesson, इस लेसन का ऑथर का नाम बताइए। सेल्मा लेगरलॉफ, इजी सा आंसर, सेल्मा लेगरलॉफ। बी वाला ऑप्शन देखते हैं। माय नेम इज एडला विल्मेंशन, यह कहानी बीच में बात करती है। एडला विल्मेंशन अपना नाम बताती है बीच कहानी में हमें, तो यहां पर भी हमें पता लग जाता है द रेड ट्रैप से है ये लेसन। यहाँ टॉपिक, यहाँ एक्सट्रैक्ट। व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव फाउंड द पेडलर, क्या संदेह होता है पेडलर के बारे में एडला को? तो दैट ही वाज ए थीफ, कि यहाँ तो चोरी करके आया था, ये चोर था। दैट ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर ये जेल से भाग के आया है। तो सी वाला ऑप्शन आएगा, बोथ ए और बी दोनों आ जाएगा। व्हाट डज द वर्ड compassionately मीन? compassionately का अर्थ क्या होगा compassionately का क्या होगा? with affection, ये अर्थ निकलेगा उसका, इसका मतलब निकल जाएगा। एडला वांटेड द पेडलर टू स्टे विथ देम ever, कहां तक रखना चाहती थी वो एडला पेडलर को अपने यहाँ पर या अपने साथ में? तो क्रिसमस ईव, क्रिसमस के पर्व था। गिव द मीनिंग ऑफ पेडलर, पेडलर का अर्थ बताइए। हाउकर, वो चिल्लाने वाला, बोली लगाने वाला, फेरी वाला कह सकते हैं इसको, हाउकर। हु वाज एडला, एडला कौन है? तो आयरन मास्टर डॉटर, आयरन मास्टर की बेटी। सी वाला ऑप्शन देखते हैं। जस्ट एज आई सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, यानी कि जैसे ही दरवाजा खोला एक अजनबी अंदर आया। यस नाउ ए ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, क्या बात है, एक नया अजनबी, मतलब वही फेरी वाला, पेडलर, रेड ट्रैप मैन जिसे हम कहते हैं। हु इज ए वॉलेट, वॉलेट कौन है? तो पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट किसका? आयरन मास्टर का। व्हाट डज पुकार्ड ब्रो मीन? पुकार्ड ब्रो का अर्थ क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्टेड ब्रो, कॉन्ट्रैक्टर ब्रो हो जाएगा इसका आंसर। द पेडलर वाज मिस्टेक एस कैप्टन वन स्टेल, किसके नाम से पुकार लिया था उसने? कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से पुकार लिया था। इन ब्रॉड डेलाइट इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, इसका आंसर रहेगा। राइट द एंटोनिम ऑफ प्लेज्ड, प्लेज्ड का यानी खुशी का एंटोनिम क्या होगा? एंग्री, क्रोधित। अब चलते हैं लेसन 5 के एक्सट्रैक्ट की ओर। लेसन 5 का नाम इंडिगो है और यहां 2022 में भी आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम, ये तो हमें पता है इंडिगो यानी कि नील वाले लेसन से है। Who come
हु केम टू मीट गांधी जी, कौन मिलने आया था गांधी जी से? राजकुमार शुक्ला। गांधी जी had gone to the annual convention of Indian National Congress Party in 1916 1916. Where is Champaran situated? चंपारण कहाँ है? In the foothills of the towering Himalayas. हिमालय की तलहटी में बसा हुआ क्षेत्र है ये चंपारण। गांधी जी had never heard of चंपारण। क्या गांधी जी ने कभी भी चंपारण के बारे में नहीं सुना था? तो बिल्कुल राइट है, तभी सुना, राजकुमार शुक्ला ने जब बताया उन्हें तभी सुना। हाउ मेनी delegated were there in annual convention of Indian National Congress? 2301 2301 इसका आंसर रहेगा। इतने लोग आए थे वहां पर। आगे, presently the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo। क्या बात है, सिंथेटिक इंडिगो यानी कि कृत्रिम नील। तो ये भी तो हमें इंडिगो लेसन में ही पता चल जाता है कि यहाँ इंडिगो लेसन का ही है, इंडिगो लेसन यानी कि नील वाले लेसन का ही है, सिंथेटिक इंडिगो भी वही है। तो व्हाट इज सिंथेटिक? सिंथेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल, नॉर्मल सी बात है। व्हाट डज द वर्ड आयरेक्सम? आयरेक्सम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एनोनिंग, बोथरसम, टीजिंग, ऑल ऑफ दिस, इसका ऑल ऑफ दिस रहेगा। Who developed synthetic indigo? किसने खोज की थी कृत्रिम नील की? तो ऊपर ही पढ़ के आए, जर्मनी ने की थी। गांधी जी wanted to solve the problems of sharecroppers। राइट है, करना चाहते थे सभी किसानों की समस्याओं को सोल्व। Who worried in Champaran at that point? कौन चिंतित हो रहा था चंपारण के इस मौके पर, इस बात पर? सी वाला ऑप्शन है गांधी जी। गांधी जी ही चिंतित हो रहे थे। आगे देखते हैं सी वाला। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, वापिस गांधी जी वाली बात आ गई। एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो इनटू जेल। यहां पर भी गांधी जी वाली बात आ रही है, इनटू जेल की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं इंडिगो लेसन की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं। Who said the battle of चंपारण is won? किसने कहा कि जो चंपारण का युद्ध था वो जीत चुके हैं? तो गांधी जी ने कहा था। Who does civil disobedience mean? Civil disobedience का मतलब क्या होता है? What does civil disobedience mean? Civil disobedience का मतलब क्या होगा? तो refusal of citizens to follow a law, ये इसका अर्थ रहेगा। The word thump mean, thump का अर्थ क्या होगा? Success। Civil disobedience had trumped true। Who is the author of this lesson? इस लेसन का लेखक कौन है? लुइस फिशर। इजी सा आंसर। नेक्स्ट लेसन है पोएट एंड पैनकेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून। बस इतना सा काफी है, इसमें पता लग जाता है हमें पोएट एंड पैनकेक्स है। Who first headed the makeup डिपार्टमेंट? पहला हेड कौन था मेकअप डिपार्टमेंट का? तो बंगाली आदमी था एक। द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट स्टूडियोज। कौन से की बात कर रहे हैं? कौन से स्टूडियोज की बात कर रहे हैं? तो जेमिनी स्टूडियोज की बात कर रहे हैं। सिनोनिम ऑफ द वर्ड असिस्टेड का सिनोनिम्स क्या होगा? हेल्पेट। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड का क्या होगा? तो सक्सोर उसका नाउन हो जाएगा। वाज द पॉपुलर ब्रांड पैनकेक वाज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेकअप यूज इन जेमिनी स्टूडियोज। पैनकेक। आगे बढ़ते हैं बी वाले ऑप्शन में। ए फ्यू मंथ्स लेटर ए टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास जेमिनी स्टूडियोज पोएट एंड पैनकेक्स। समझ में आ जाता होगा आपको भी। Who was expected to visit Gemini Studios? A poet। कौन आया था? तो वो पोएट आया था। Who was the boss of Gemini Studios? कौन था Gemini Studios का बॉस? SS वासन। सीधा आंसर। एंटोनिम ऑफ द वर्ड लिटरेट का उल्टा बताना है। पढ़ा लिखा का क्या हो जाएगा? इलिटरेट, अनपढ़ हो जाएगा। ये रहेगा पहला वाला। Who is the
हु इज ऑथर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का लेखक कौन है? अशोकामित्रन, सीधा आंसर, कोई टेंशन ही नहीं है। वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड विजिटर, विजिटर का वर्ब बताना है। विजिट देखना, दर्शनार्थी का देखना। लेसन 7 बहुत प्यारा लेसन, द इंटरव्यू। सिंस इट्स इन्वेंशन ए लिटिल ओवर 130 इयर्स एगो, किसकी खोज हुई थी 130 साल पहले? इंटरव्यू की हुई थी। आइए तो इसको देखते हैं। द वर्ड एक्स्ट्रा वेजेंट मीन वेस्टफुल, वेस्टफुल। सेकंड वाला है व्हाट डज द वर्ड लोनेस्ड मीन, लोनेस्ड मीन क्या होगा? लोनेस्ड मीन्स क्या होगा? बटरिंग, फ्लैटर, कैजुअल, ऑल ऑफ दिस सभी रहेगा। हु वाज द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, कौन है इसका? तो लेविस कैरोल, लेविस कैरोल आ जाएगा इसका। द इंटरव्यू हैज बिकम ए पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, सर सीधा सा आंसर पहली लाइन में लिखा हुआ है वहां पर। हु फील बाय इंटरव्यू पीपल लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, किसने ऐसा महसूस किया था? तो वीएस नेपोल ने महसूस किया था ऐसा। रुडयार्ड किपलिंग, सीधी सी बात, रुडयार्ड किपलिंग इंटरव्यू में ही ये मिलता है हमें, और भी हम अंदर देखते हैं तो मिल जाएगा कि इंटरव्यू ही है। हु एक्सप्रेस्ड कॉन्डेमेंट्री एटीट्यूड टुवर्ड द इंटरव्यूअर, रुडयार्ड किपलिंग, सीधा आंसर। व्हाट डज द वर्ड विले मीन, विले का मतलब क्या होगा? इग्नोरेबल, इसका आंसर हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑफेंस, ऑफेंस का एंटोनिम क्या होगा? तो डिफेंस। हु वाज द वाइफ ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, कौन है रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी? कैरोलिन, सीधा आंसर, कैरोलिन यहां पर भी लिखा है। हु राइट्स द डायरी, डायरी किसने लिखी थी? तो वो भी कैरोलिन ने लिखी थी, कैरोलिन ही थी। अम्बर्टो इको, क्या बात है, अम्बर्टो इको तो हमें इंटरव्यू में मिलते हैं क्योंकि उन्होंने ये लिया था, उसका इंटरव्यू लिया था। यस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल ऑन संडे, पता लग जाता हमें इंटरव्यू का है ये इस बात को पढ़ते से। आई कंसिडर माई सेल्फ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल ऑन संडे, संडे के दिन लिखता है वो। व्हाट इज मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स का क्या होगा? तो ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी, फिलोसॉफी का एक हिस्सा है ये। द नेम ऑफ द नोवेल राइटन बाय अम्बर्टो इको वाज, अम्बर्टो इको लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया? अम्बर्टो इको ने लिखा था, क्या लिखा था? एक नोवेल लिखा था, तो क्या नाम था उसका? द नेम ऑफ द रोज, जो कि आउट ऑफ 10,000 कॉपी बिकी थी, बहुत ज्यादा चला था वो, मिलियन में। नेक्स्ट है हु वाज अम्बर्टो इको, अम्बर्टो इको कौन है? ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर किस? द नेम ऑफ द रोज इज ए, क्या है? सीरियस नोवेल है, गंभीर नोवेल है, उपन्यास। लास्ट लेसन देखिए जरा, गोइंग प्लेसेस। सोफी वाज्ड हर बैग स्टॉप्ड ओवर द सिंक, सोफी कहां मिलती है हमें? गोइंग प्लेसेस में मिलती है। What did सोफी फील, सोफी क्या महसूस करती है? तो वो महसूस करती है, वहां महसूस करती है टाइटनिंग इन थ्रोट, ऐसा महसूस करती है। नेक्स्ट है सोफी ऑलवेज ड्रीम ऑफ बीइंग, कैसे सपने देखती है वो बनने का? रिच बनने का सपना देखती है। एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेलिकेट, डेलिकेट का एंटोनिम बताना है तो हार्ड रहेगा इसका। सोफी बिलोंग टू ए फैमिली पुअर, एक गरीब परिवार से वहां थी। राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पीले, पीले वर्ड का हमें सिनोनिम्स लिखना है। हैप। नेक्स्ट है ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज ऑफ वाच टू वाच यूनाइटेड, टू वाच यूनाइटेड सैटरडे, तो सैटरडे सोफी भी आ गया है, पता लग जाता है हमें गोइंग प्लेसेस का यही है। इसका ऑप्शन है बाय व्हाट मार्जिन डिड यूनाइटेड विन? 2-0, 2-0 से जीते थे। सोफी वेंट टू वॉच द मैच विथ हर फादर डेरेक, जियोब, डेरेक और जियोब उसके भाई है, हर फादर उसके पिताजी हैं, तो ऑल ऑफ दिस सभी के साथ देखने गई थी। सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग का क्या होगा? शाउटिंग, चिल्लाना। डेनी केसी वाज ए सोकर प्लेयर, सोकर प्लेयर,
उसका आंसर रहेगा। दे ऑल वेंट टू वॉच द मैच ऑन सैटरडे, इसका आंसर रहेगा सैटरडे। इससे करके हमने ये सारे लेसन जो हमारे टोटल लेसन रहे उसकी एक्सट्रैक्ट देख चुके हैं। होप आप सभी को समझ में आए होंगे और आप सभी इसके अनुसार अच्छे से तैयारी करेंगे और इसमें आपको पूरे 5 नंबर प्राप्त भी हो जाएंगे। यहाँ एक्सट्रैक्ट 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी इससे तैयारी करें और अपने मेन एग्जाम्स में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की कोशिश करें और प्राप्त करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।